पहला चैप्टर आपने मोहरा देखा, लेकिन अब खुल जा सिम सिम। जी हां, दरअसल इस सीक्रेट गेम का अगला चैप्टर है सिम। जी हां, इस साजिश में कुछ सिम कार्ड सामने आए हैं और इनसे जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग मिल रहे हैं। सिम कार्ड्स में इस साजिश का पूरा डेटा भी कैद है। ये सिम कार्ड्स किससे बरामद हुए, किसके नाम पर लिए गए और कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ इनका, देखिए अब इसी पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मनसुख हिरेन की इसकी कड़ियां जोड़ रही महाराष्ट्र एटीएस के हाथ अब वो सुराग लगने लगे हैं जिससे एंटीलिया केस की मिस्ट्री से पर्दा उठ सकता है। एनआईए और एटीएस की टीम के हाथ मास्टरमाइंड के गिरेबान तक पहुंचने वाले हैं। एक एक कर अब पता लगने लगा है कि पूरी साजिश कैसे रची गई, कहां रची गई, कौन कौन साजिश में शामिल था। और किसके कहने पर मनसुख हिरेन की सांसों की डोर हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दी गई। एटीएस ने जिस विनायक शिंदे और नरेश गोर नाम के बुकी को गिरफ्तार किया, वो अब साजिश का खुलासा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस केस में एटीएस के हाथ जो सबूत लगे हैं उसमें सिम कार्ड और व्हाट्सएप कॉल से बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। महाराष्ट्र एटीएस ने टेक्निकल सपोर्ट लेते हुए ठाणे और घोड़बंदर इलाके के डंप डेटा को निकाला। इस दौरान एटीएस की टीम ने करीब 1000 नंबर्स को खंगाला, हालांकि इसमें कामयाबी हाथ नहीं लगी। इसके बाद एटीएस की टीम ने मनसुख हिरेन की आए सभी व्हाट्सएप कॉल की जांच की। 4 मार्च की रात 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मनसुख हिरेन को कई व्हाट्सएप कॉल आए, जिसमें मनसुख को आया आखिरी व्हाट्सएप कॉल एटीएस के लिए बेहद अहम कड़ी साबित हुआ। एटीएस अब उस शख्स की तलाश में थी जिसने खुद को कांदी वैली पुलिस स्टेशन का टावरे बताकर मनसुख को कॉल किया था। हैरान करने वाली बात यह है कि नंबर अहमदाबाद में रजिस्टर किया गया। कड़ियां जुड़ती जा रही थी। इसके बाद एटीएस ने वहां रेड डाली जहां सट्टेबाज नरेश गोर दुबका हुआ था। नरेश गोर के पास से एटीएस ने 15 सिम कार्ड बरामद किए। नरेश गोर ने इस पूरे कांड के लिए एक सिम कार्ड सचिन वाजे और एक सिम कार्ड विनायक शिंदे को दिया। हैरान करने वाली बात ये थी कि इसी सिम कार्ड से वाजे लगातार विनायक शिंदे और मनसुख हिरेन से बात कर रहा था और यही वो सिम कार्ड था जिससे विनायक शिंदे तावड़े बनकर मनसुख हिरेन से बात करता था और मनसुख को मिलने बुलाया था। नरेश गोरे क्रिकेट बैटिंग का बड़ा मोहरा है। नरेश सचिन वाजे की साजिश का बड़ा खिलाड़ी बन गया था, लेकिन ये नरेश गोरे है कौन ये भी जान लीजिए। नरेश गोरे मुंबई का सट्टेबाज है। नरेश गोरे 2020 में फरलो पर जेल से बाहर आया था। बाहर निकलने के बाद नरेश वाजे के संपर्क में आया, जिसके बाद नरेश गोरे सचिन वाजे की साजिश का हिस्सा बन गया। सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरेन की हत्या से पहले मुंबई पुलिस मुख्यालय में मीटिंग की गई थी, जिसमें से 15 सिम कार्ड का इस्तेमाल इस तरह से किया गया था कि अगर मास्टरमाइंड पकड़ा जाए तो लूपहोल्स का झांसा देकर वो बच सके। और इन्हीं सिम कार्ड के जरिए मनसुख हिरेन की डेथ की मिस्ट्री पूरी लिखी गई थी। यहां तक कि मनसुख हिरेन को बुलाने के लिए मुंबई के कांदिवली के एक अधिकारी तावड़े के नाम का भी इस्तेमाल किया गया था। मनसुख को मारने की प्लानिंग इस कदर बुनी गई थी कि 4 मार्च को जिस वक्त मनसुख हिरेन की सांसों की डोर तोड़ी गई, उस वक्त सचिन वाजे को न किसी का फोन आया और न ही उसने किसी को कॉल किया और ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया। सूत्रों की माने तो सचिन वाजे ही वो शख्स था जो मनसुख को सच्चाई बताने से बरगला रहा था। 27 फरवरी को मनसुख हिरेन और उनके भाई विनोद हिरेन के बीच आपस में फोन पर बातचीत हुई थी, जिसका ऑडियो क्लिप महाराष्ट्र एटीएस के पास मौजूद है।
मनसुख हीरेन से उनके भाई विनोद ने यह पूछा कि आखिर एफआईआर में सचिन वाजे का नाम क्यों नहीं दर्ज करवाया। इस पर मनसुख ने कहा कि सचिन ने मना किया है और यही वजह है कि उन्होंने एफआईआर में नाम दर्ज नहीं करवाया। यहां तक कि मनसुख की तरफ से यह कहा गया कि सचिन ने कहा है कि वो पूरे मामले को संभाल लेंगे। ऐसे में मनसुख का भाई विनोद मनसुख पर ही नाराज हो जाता है और यह कहता है कि आने वाले समय में एटीएस तुम्हें परेशान भी कर सकती है और पूछताछ भी कर सकती है। ऐसे में यह कहा जाता है मनसुख की तरफ से कि सचिन वाजे हैं और उनके पास तमाम वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। मनसुख हीरेन और उसके भाई विनोद की 27 फरवरी की बातचीत इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सचिन वाजे ने कैसे मनसुख हीरेन की जुबान पर कब्जा कर लिया था। नींद हो गई क्या? क्या हुआ? अब नहीं जाना पड़ेगा, सारा स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट में क्या लिखवाया? वो गाड़ी सचिन वाजे भी चलाते थे, बताया ना स्टेटमेंट में। ऐसा नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया? सचिन वाजे ने कहा था कि वो गाड़ी चलाते थे, ये बात मत बताना। इस वजह से वो बात मैंने स्टेटमेंट में कही नहीं, तूने गलत लिखवाया है। इस पर कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी ना? कुछ होगा नहीं, साहब के पास ही मामला है, एटीएस वाले भी जानकारी निकालेंगे। साहब के पास सब पेपर है, साहब ही मैंने, अब कुछ नहीं होगा। विनायक शिंदे और नरेश गोरे पुलिस की गिरफ्त में हैं। साजिश का हिस्सा रहे ये दोनों चेहरे अब सच्चाई उगल रही हैं। मनसुख केस से पर्दा उठने के बाद अब एंटीलिया के ब्लाइंड केस पर बहुत जल्द बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। दीपक दुबे, न्यूज़ 24, मुंबई। YouTube पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।